अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज फ़खर ज़मान और साइम अयूब ओडीआई सीरीज से बाहर हो चुके हैं। फ़खर ज़मान और साइम अयूब ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ओडीआई सीरीज से बाहर हो गए हैं, जिसकी वजह से अब हमें मेरे ख्याल से शाहिद फरहान और मास ताकत ही ओपनिंग करते हुए इस सीरीज में नजर आएंगे, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ भी ओपनिंग की थी। तो मेरे अगर मैं ये कह रहा हूँ कि अगर साहिब फरहान और मास ताकत एक आधा 100 लगा देते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो 100 ना लगाएं, वो ज़रूर 100 लगाएं। तो फिर फ़खर ज़मान और फ़खर ज़मान और साइम अयूब कहाँ पर जाएंगे? वो फिर हम यहाँ पर कन्फ्यूजन पैदा हो जाएगी कि किस को हम लोग ओपनिंग में भेजें, फ़खर ज़मान को ओपनिंग में किसके साथ कराएं, शाहिद फरहान और मास ताकत की क्या ओपनिंग करेंगे, या फिर साइम अयूब की वैसे भी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, तो हो सकता है कि साइम अयूब को वैसे भी ये साइडलाइन कर दें। लेकिन फ़खर ज़मान, मास ताकत और शाहिद फरहान में से कौन ओपनिंग करेगा? फिर ये सवालिया निशान बन जाएगा। कोई कहेगा फ़खर ज़मान के साथ मास ताकत कर ले, कोई कहेगा शाहिद फरहान और मास ताकत ही ठीक है, कोई कहेगा शाहिद फरहान और फ़खर ज़मान। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगी कि कौन किसके साथ ओपनिंग करेगा। और वैसे भी 2027 तक हमारे पास इतने मैचेस भी नहीं है कि हम एक अच्छा और एक मतलब के पर देर तक ओपनिंग पेयर बनाकर रखें, जो हम 2027 तक ओपनिंग कर सकेंगे। हमारे पास इसके इस सीरीज़ के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एफ़टीपी में ट्राई नेशन सीरीज़ है श्रीलंका और इंग्लैंड के खिलाफ। इसके अलावा हमारे पास कोई और सीरीज़ ही नहीं है। तो ये हमारे मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो सकती है कि कौन ओपनिंग करेगा। उसके बाद बात करते हैं मोहम्मद आमिर के बारे में। मोहम्मद आमिर को कल ब्रिटिश नेशनैलिटी मिल चुकी है। मोहम्मद आमिर को अपना ब्रिटिश पासपोर्ट रिसीव हो चुका है। अब मोहम्मद आमिर आईपीएल खेलने के अहल बन चुके हैं। अब मोहम्मद आमिर आईपीएल खेल सकते हैं। लेकिन एक सवाल ये है कि क्या मोहम्मद आमिर पीएसएल खेलेंगे या फिर आईपीएल, क्योंकि अब पिछले 2 साल से पीएसएल और आईपीएल एक साथ हो रहे हैं। तो क्या अगर पीएसएल भी एक साथ हो रहा हुआ तो क्या मोहम्मद आमिर आईपीएल खेलने चले जाएँगे या फिर पीएसएल खेलेंगे? ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है इसके ऊपर भी। इसके अलावा और मैं ये बात कर रहा हूँ कि क्या आईपीएल में मोहम्मद आमिर अगर चले भी गए तो क्या कोई टीम मोहम्मद आमिर को पिक करेगी आईपीएल में, या मोहम्मद आमिर का नाम बाहर निकाल दिया जाएगा आईपीएल से, क्योंकि वो हैं तो एक पाकिस्तानी ही। तो आईपीएल में पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं ले सकते वैसे भी। तो क्या मोहम्मद आमिर ब्रिटिश नेशनैलिटी के बावजूद भी क्या आईपीएल नहीं खेल सकेंगे? इसका पता हमें 1 साल के अंदर ही लगेगा, उससे पहले तो हम लोग बस अंदाज़े ही लगा सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं पाकिस्तान के नए टेस्ट कप्तान की कि कौन नया कप्तान हो सकता है। शान सूद से जब सवाल किया गया कि क्या आप कप्तानी बरकरार रखेंगे, तो शान सूद ने कहा कि कोई भी जज़्बाती होकर हम फैसला नहीं कर सकते। इसका फैसला पीसीबी ही करेगा कि मैं कप्तान रहूँगा या नहीं रहूँगा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ सीरीज़ तक। मेरे ख़्याल से शान सूद को अब कप्तानी छोड़ देनी चाहिए। हमारे पास टाइम शान सूद का एक बहुत बड़ा सैंपल साइज़ मौजूद है कि उन्होंने बस 16 मैचेस खेले हैं अपनी कैप्टेंसी में, सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 जीते हैं, 12 हारे हैं हम लोग। शान सूद की कप्तानी में 12 टेस्ट मैचेस हम लोग शान सूद की कप्तानी में हार चुके हैं, और ये दूसरे बदतरीन कप्तान पाकिस्तान की टेस्ट हिस्ट्री में बन चुके हैं शान सूद। मेरे ख़्याल से नया टेस्ट का कप्तान सलमान अली आगा को होना चाहिए, क्योंकि सलमान अली आगा वनडे और टेस्ट मैच का एक बहुत ही अच्छा प्लेयर है, और सलमान अली आगा मुश्किल वक़्तों पर सलमान अली आगा ने पाकिस्तान के मैचेस भी बचाए हुए हैं। तो इसलिए मेरे ख़्याल से सलमान अली आगा को टेस्ट मैचेस का कप्तान होना चाहिए, क्योंकि सलमान अली आगा जब भी कोई मुश्किल वक़्त आता है, पाकिस्तान की टीम जल्दी आउट होने वाली होती है, तो वो एक फिर मोहम्मद रिज़वान या किसी और के खास के साथ पार्टनरशिप लगाकर पाकिस्तान को एक आसान कंडीशन तक पहुँचा देते हैं। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? कमेंट में अपने सोच का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।